नमस्कार। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे बैकअप एंड रिकवरी के बारे में। यहाँ पर जैसा कि अपन बात करते हैं वो जैसा कि अपन बात करते हैं सबसे पहले बैकअप। बैकअप का मतलब होता है कि कोई भी जो डेटा है, अपना जो भी डेटा है उसको, जैसे मानो कि ये कोई भी डेटा बेस सिस्टम है, इस तरह से अपना कोई भी डेटा है वो यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। इस समय डेटा यहाँ पर है। जो भी डेटा है आपका, जो स्टोरेज, जो भी आपका डेटा है उसको कहीं पर कॉपी कर लेना, बोले तो डुप्लीकेट कॉपी। जो यहाँ पर अपन ने बनाया है इसका एक्सटेंशन होता है BAK, और जो ये है यहाँ पर ये अपना बैकअप बन गया। मतलब कोई भी चीज़ है वो यहाँ पर होता है। इसका ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको कहीं बाहर ही बनाए। ये जो अपन ने कॉपी बनाई है, जैसे मान चलो पहले डेटा यहाँ पर अपना C ड्राइव में था, तो अब अपन ने इसको D ड्राइव में इसको कॉपी कर लिया है। मतलब सेम इसी के अंदर अपन सिस्टम के अंदर इसको अनदर ड्राइव में बना सकते हैं। और या फिर किसी जो अपना क्लाउड स्टोरेज है, जैसे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, इधर से स्टोरेज एप्पल वाली जो रहती है, इस तरह से अपन इसको कहीं पर भी कॉपी कर सकते हैं। और जो यहाँ पर हैं ये अपना कंप्यूटर का स्टोरेज है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम है। तो इस तरह से अपन इसको यहाँ पर कर सकते हैं और बाद में इसको वापस इसके अंदर ऐसे रिकवर बोल तो इसमें इस तरह से यहाँ पर वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं बैकअप। कि बैकअप का मतलब होता है कुछ डेटा को, ओरिजिनल डेटा को कॉपी करके स्टोर करता है, जिससे डेटा लॉस होने पर वापस उपयोग कर सकते हैं, जिसको अपन इस तरह से देखा है। आगे जैसा कि यहाँ पर बात करें इसके टेक्निक के बारे में। टेक्निक के बारे में बात करें जैसा कि फुल बैकअप। फुल बैकअप के बारे में बात करें तो कि बैकअप एक टेक्निक है जहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स तथा फाइलों को कॉपी किया जा सकता है। तो इस तरह की जो डेटा है वहाँ पर इसको फुल बैकअप बोलते हैं। और जो इसकी जो स्पीड वगैरह है वह बहुत कम होती है। डॉक्यूमेंट और जो फाइल्स हैं उसको अपन यहाँ पर कॉपी करना है। जिसकी स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी जो बैकअप स्पीड है वह स्लो होती है। जब अपन जो फाइल्स होती हैं उनको अपन यहाँ पर ज़्यादा फाइलों को एक साथ कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट फाइल्स। और इसके अंदर यहाँ पर हैं जो स्टोरेज चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा इसकी ऊँच होती है। आगे जैसा कि यहाँ पर बात करते हैं इंक्रीमेंटल ऑफ बैकअप। इसको अपन यहाँ पर एक्सपेंड बैकअप भी इसको कहते हैं। कि इस बैकअप में अंतिम बैकअप के बाद जो चेंज बदले डेटा को भी यहाँ पर कॉपी किया जाता है। जैसा कि कोई भी डेटा होता है उसको अपन इसके अंदर वहाँ पर बैकअप कर लिया। जैसे मान अपन कॉन्टैक्ट लिस्ट या गूगल लिस्ट होती है, अपन ने मानो कि 200 नंबर तक इसमें सेव कर लिया, बाद में 202 नंबर हो गए, तो उस डेटा को भी यहाँ पर इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर अगर स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी स्पीड फास्ट रहती है
और इसके अंदर यहाँ पर जो भी फाइल हैं वह डुप्लीकेट नहीं रहती हैं, क्योंकि ये जो रहती है इसको वहाँ पर ऑटोमेटिक हटा देता है, इसमें फाइल को ओपन पे कर लेता है। और इसके अंदर जो स्टोरेज के बारे में बात करें तो जो इसकी इस पर जो स्टोरेज स्पेस हैं वह बहुत कम रहती हैं। आगे जैसा कि यहाँ पे बात करें डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल जो अगर अपन जैसा कि बैकअप के बारे में यहाँ पर देखना चाहें तो जो बैकअप डिफरेंशियल बैकअप है कि सभी परिवर्तनों के जो फुल बैकअप के बाद भी इनका बैकअप होता है। तो इसकी जो यहाँ पर स्पीड के बारे में बात करें तो जो इनकी स्पीड है वह बहुत फास्ट या फिर मीडियम, इस तरह से यहाँ पर इसकी स्पीड मेजर की जाती है। और यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो कुछ फाइल यहाँ पर डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। यहाँ के अगर स्टोरेज स्पेस के बारे में बात करें तो ये भी यहाँ पर इस तरह से मीडियम ही रहता है। आगे अपन यहाँ पर बात करते हैं रिकवरी के बारे में। रिकवरी यहाँ पर DTL इसको बोलते हैं अपन डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। इसका डेटा लॉस, हार्डवेयर फेलर, ट्रेलर, इस तरह से यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे कि कमेंट और रोल बैक इसमें यूज़ करते हैं। जैसा कि एसिड ECID, इनका मतलब होता है यहाँ पर A फॉर एटोमोसिटी, C फॉर consistency, I for isolation, D for durability। इस तरह से यहाँ पर इनका रहता है कि रिकवरी एक टेक्निक है जिसका उपयोग डेटा लॉस की वजह से लॉस हुए डेटा को पुनः प्राप्त किया जाता है। इसकी जो ट्रांजैक्शन है या तो सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लिया जाता है या फिर इसमें कॉमेंट बोलते कि रिकॉर्ड जो परमानेंटली अफेक्टेड डेटा बेस, इस तरह से यहाँ पर इसमें होता है। आगे अपन यहाँ पर जैसा कि बात करते हैं रिकवरी टेक्निक के बारे में। रिकवरी टेक्निक, इसमें डेटा कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। जैसा कि नंबर 1 अपन यहाँ पर बात करते हैं रोल बैक। रोल बैक या फिर अंडू रिकवरी टेक्निक, इसके बारे में बात करें तो कि ट्रांजैक्शन के प्रभाव को यहाँ पर ये हटाता है कि किसी भी सिस्टम को फेलियर या एरर होने की वजह से जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर फेल्ड होता है
उसको यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के लिए लॉजिक कोड को यहाँ पर इसमें ये हटा देता है। इस तरह से ये यहाँ पर होता है। आगे जैसा कि नंबर 2 बात करें, कॉमेट या फिर रेडो रिकवरी। इसके बारे में जैसा कि यहाँ पर अपन देखें कि एक ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए चेंजेस को पुनः लागू करना, बोले तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर उसको कंप्लीट होता है। आगे जैसा कि नंबर 3 आता है, चेक प्रिंट रिकवरी। जो डेटा है उसको यहाँ से रिकॉर्ड टाइम को कम करना। इस तरह से यहाँ पर ये होता है। आगे बात करें जैसा कि रेड RAID, इसका मतलब होता है यहाँ पर R फॉर रिडंडेंट। A का मतलब होता है एरे, होप इंडिपेंडेंट, D फॉर डिस्क। रेड टेक्नोलॉजी जो एक से अधिक डिस्क का उपयोग लेने की सुरक्षा प्रदान करती है, जिसकी गुणवत्ता, परफॉर्मेंस, डेटा रिडंडेंसी की दोनों यहाँ पर बढ़ जाती है। जो भी अपना डेटा है उसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस और रिडंडेंसी, बोले तो डेटा का डुप्लीकेट, बोले तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जिसकी 2 टेक्निक है, स्ट्रिपिंग और मिररिंग। जैसे कि बिट बाइट यहाँ पर तो जैसा कि यहाँ पर अपन बात करें रेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। रेड कॉन्फ़िगरेशन लेवल, यहाँ पर बात करें जैसा कि रेड 0, तो कि जो डेटा है वो यहाँ पर से 1 3 5 इस तरह से डेटा आता है, और जिस दूसरा होता है इसमें 0 2 होता है, इसमें डेटा इसमें पिलर कुछ इसमें एंट्री में सिस्टम में होता है कि ब्लॉक मल्टीपल डिस्क के स्ट्रिप में किया जाता है, जो रिलेटिविटी 0 में नो डुप्लीकेट डेटा कैपेसिटी को रखता है, नंबर ऑफ डिस्क और ब्लॉक। यहाँ पर जैसा कि बात करें रेड 0, यहाँ पर देखें तो ये होता है यहाँ पर स्ट्रिपिंग। आगे देखिए यहाँ पर रेड 1, यहाँ पर होता है मिररिंग। आगे होता है रेड 2, यहाँ पर होता है बिट लेवल स्ट्रिपिंग विद डेडिकेटेड पैरिटी, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर हैमिंग कोड। आगे होता है नंबर 3 कि बिट लेवल स्ट्रिपिंग विद डेडिकेटेड पैरिटी, और चौथा होता है जैसे कि ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग जो विद डेडिकेटेड पैरिटी। तो इस तरह से यहाँ पर इसके सब अलग अलग रहता है कि 5 वाला इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है छोटे, इस तरह से यहाँ पर ये होता है। जैसा कि अपन यहाँ पे देखते हैं रेड 0, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि एक एक डिस्क है, इसमें कोई डेटा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कोई भी डेटा है। इस डिस्क के अंदर नीचे यहाँ पर डेटा को स्टोर करना है।
इस तरह से अपन देखेंगे कि जो कोई भी डेटा है वो यहाँ पर से इसमें आता है। स्ट्रिपिंग जैसा कि यहाँ पर आता है कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो डेटा है वो यहाँ पे 1 बाय 1 सीरीज में है, जो कि मल्टीपल ब्लॉक के साथ में यहाँ पर ये होता है। कोई डेटा इसके अंदर यहाँ पर डुप्लीकेट इसमें नहीं आया है।